ओके, सो वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो अपना जो अभी का टॉपिक है आज का, वो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और मैं अभी जिस टॉपिक पे आप लोग को लेक्चर देना चाह रहा हूँ, देने वाला हूँ, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो कि हर इंडस्ट्री में, हर कॉरपोरेट में, हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टडी किया जाता है। दैट इज जॉब एनालिसिस। चूंकि ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है एचआर का, तो आप लोग सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, इसकी जो भूमिका है, ये आप लोग पहले समझिए। जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस जो है बेसिकली दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको कंबाइन करके बना हुआ है। पहला दैट इज जॉब, मतलब कार्य, कोई भी काम। दूसरा दैट इज एनालिसिस, मतलब इन्विजिलेट करना, उसे रिव्यू करना, उसका निरीक्षण करना। कहने का आशय यह है, हम किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी कॉर्पोरेट में हम जाते हैं, तो हम एज ए एम्प्लॉय, हमारा वहां पर क्या काम है, इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, उस काम में हमको क्या क्या एफर्ट्स डालने हैं, उसकी टेक्निकलिटीज क्या होंगी, इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए ये टॉपिक मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को एमबीए में और कॉमर्स ग्रेजुएट्स को एमकॉम में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, जॉब एनालिसिस जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, फर्स्ट जो है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन, और सेकंड दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। चूंकि ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, तो पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या? आप देखिए, जो वर्ड है डिस्क्राइब, मतलब व्याख्या करना, समझाना, इल्यूसिडेट करना, एक्सप्लेन करना। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जॉब में एक एम्प्लॉय को क्या क्या काम करने होते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। मेरी बात को जरा समझिएगा। आपको जो काम करने हैं, उस काम का ब्यौरा, उस काम का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब एनालिसिस का जो सेकंड पार्ट है वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जैसे कि नाम में समझ में आ रहा है, स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफाई करना, मतलब क्लियर करना। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या काम करना है ये बताना, और जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको उस काम को करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, ये स्टडी कहलाती है जॉब स्पेसिफिकेशन। चूंकि जॉब एनालिसिस एचआर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एचआर के प्रोसेस में। एचआरपी एक सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, उसका एक सब प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस। जब किसी भी इंडस्ट्री में आप मैन पावर को रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट मतलब उस बंदे की नियुक्ति करना, उसे अपनी कंपनी में जॉब देना, तो जॉब देने के साथ साथ आपको एक प्लानिंग, एक स्ट्रक्चर, एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है कि आप उस बंदे से क्या करवाएंगे, उसका एरिया ऑफ वर्क क्या होगा। एंड सेकेंडरी, वो बंदे को जो आप काम देंगे, उस काम के लिए उस बंदे में, उस कैंडिडेट में, उस एप्लीकेंट में, उस एम्प्लॉय में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये दोनों को कंबाइन करने से जॉब एनालिसिस का पार्ट बनता है। जॉब मतलब कार्य, और एनालिसिस मतलब निरीक्षण करना, किसी कार्य का निरीक्षण करना। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप जो काम कर रहे हैं, उस पोजीशन का नाम, आपके जॉब का टाइटल क्या होगा। जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूट हो रहे हैं, आप डेप्यूटी मैनेजर रिक्रूट हो रहे हैं, आप डायरेक्ट मैनेजर बन रहे हैं, ब्रांच हेड बन रहे हैं, स्टेट हेड बन रहे हैं, रीजनल हेड बन रहे हैं, जोनल हेड बन रहे हैं, तो आपकी उस पोजीशन का क्या नाम होगा, वो नाम जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, उस पर्टिकुलर जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं,
आपके उत्तरदायित्व क्या हैं, आपकी ड्यूटीज, आपकी अथॉरिटीज, आपको किस मशीन में काम करना है, आपके डिपार्टमेंट का क्या नाम होगा। तो ये जो ब्यौरा है, दिस डिस्क्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। क्लियर? बट जॉब एनालिसिस का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जैसा मैंने अपने लेक्चर में पहले कहा कि उस कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है, उसके जो स्किल हैं, उसकी जो डिग्रीज हैं, वो कितना पढ़ के आया है, कितनी योग्यता है उस बंदे की, जैसे उसका एजुकेशन, उसका स्किल, उसका एक्सपीरियंस, उसने क्या ट्रेनिंग ली है, उसके पर्सनल ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब होता है गुण, आप कितने इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, आप कितने बिहेवियरल हैं, आप कितने प्रोफेशनलाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब एनालिसिस इज ऑफ टू टाइप्स, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब हम इसके थोड़े और अंदर के टेक्निकलिटीज देखते हैं। बेसिकली किसी भी प्लांट में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, किसी भी बैंक में, किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी कंपनी में चले जाइए, किसी भी सेक्टर की, इंडिया में 27 से ज्यादा सेक्टर्स हैं बिजनेस के। जैसे अगर कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, एजुकेशन इंडस्ट्री, ऐसे एम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। तो हर इंडस्ट्रीज में एचआर जब किसी भी इंप्लॉय का रिक्रूटमेंट करता है, तो उससे पहले ही वो जॉब एनालिसिस का पोर्टफोलियो तैयार रखता है कि जब कोई कैंडिडेट आपके कंपनी में रिक्रूट होके आए और वो कैंडिडेट से, वो एप्लीकेंट से आपका इंप्लॉय बन जाए, तो आप उसकी ब्रीफिंग, आप उसका इंडक्शन, आप उसका ओरिएंटेशन, उसे कैसे इंड्यूस करोगे, आप उसे कैसे अपने फैमिली का पार्ट बनाओगे, आप उसके दिमाग में अपने ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी को कैसे उतारोगे, तब वो फेमिलियराइज होके आपके इंडस्ट्री में काम करने को तैयार होगा। और क्लियर रहिए कॉन्सेप्ट को लेकर कि जब भी हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है इंप्लॉय को जॉब से रिलेट करवाना, टू एग्जीक्यूट द फीलिंग ऑफ जॉब रिलेटेडनेस। और याद रखिए, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब एनालिसिस का पार्ट, उसको ब्रीफ करने का पार्ट, by the discretion and discussion of the higher authorities, it is performed by the respective HR, the HR manager, the human resource manager, मानव संसाधन प्रबंधक। इसके द्वारा इंप्लॉइज को, खास करके वो इंप्लॉइज जो न्यूली रिक्रूट होके आपकी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आपके जॉब का इंपॉर्टेंस क्या है ये बताओगे, आप उस कैंडिडेट से क्या चाहते हो ये आप बताओगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मानक तय होते हैं, मापदंड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं और परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या आप उस स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हो? आर यू एबल टू रीच द बेंचमार्क अप टू दैट? तो ये ब्रीफिंग का काम होता है, इट इज परफॉर्म बाय द एचआर। और ये जिस कॉन्सेप्ट में आता है, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। अब आपको जैसा मेरी स्लाइड में दिख रहा है, इसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। जैसे आपको अपने एम्प्लॉय को क्या बताना है, सबसे पहले आप उसे ये बताइए कि उसका टाइटल क्या है, आप उसे पद क्या दोगे, क्योंकि पद पैसे से पहले आता है, याद रखिएगा। सैलरी बाद में डिसाइड होती है, वेजेस बाद में सेट होते हैं, पहले आपका डेजिग्नेशन आता है। तो आप उससे बता दो उसका जॉब का टाइटल क्या है। दूसरा, आप अपने एम्प्लॉय को ये क्लियर करो, न्यू एम्प्लॉय को, कि उसके सुपीरियर्स कौन है और उसके सबऑर्डिनेट। सुपीरियर मतलब उसके वरिष्ठ, उसकी हायर अथॉरिटी, और सबऑर्डिनेट मतलब उसके कनिष्ठ, उसकी जूनियर अथॉरिटी, मतलब उसकी जो लाइबिलिटी है वो किसके प्रति है, परमिशन लेगा तो किससे लेगा, और डिस्क्रीट करेगा पावर, अथॉरिटी, तो वो किसको देगा, मतलब अपर हायर कैसे जाएगा और लोअर कैसे जाएगा। इसके अलावा आप अपने एम्प्लॉय के दिमाग में एक चीज ये बिठा दीजिए एज ए एचआर कि उसके टास्क और ड्यूटीज क्या हैं। आप उसे टाइम बाउंड पीरियड दीजिए कि आपको इतने समय में, क्योंकि याद रखिए आज हम 21st सेंचुरी में हैं, एवरीथिंग इज
आउटपुट ओरिएंटेड। तो आउटपुट ओरिएंटेड के लिए आपको, क्योंकि हम एचआर पढ़ रहे हैं, आउटपुट ओरिएंटेड के लिए क्या चाहिए, आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी। पहला उसका टास्क और दूसरा उसका ड्यूटी या ऑब्लिगेशन टाइम बाउंड, इतने समय में आपको कंप्लीट करके देना है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप चूंकि जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो आप अपने इंप्लॉय के दिमाग में बैठा दीजिए उसके रोल्स क्या हैं और उसकी रिलेशनशिप किसके साथ है। रोल्स का मतलब होता है भूमिका, और रिलेशनशिप मतलब कॉर्पोरेट रिलेशनशिप। वो किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से अपने इंडस्ट्री में बिना इमोशनल हुए वो अपने काम को अंजाम देता है। तो बेसिकली हम अगर बात कर रहे हैं जॉब एनालिसिस की, तो डियर स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने एम्प्लॉय को अपनी इंडस्ट्री में या अपनी कंपनी में कैसे फेमिलियराइज कराते हैं, और आप अपनी इंडस्ट्री में अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर के लिए हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।